आज हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है और दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान से समझिए कि देखिए, जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है वहाँ अम्ल होता है। अर्थात अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आप खुद समझदार है कि दूध कम खट्टा होता है और दही ज़्यादा खट्टा होगा। तो जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा कम होगा, यानी कि 6 पीएच मान है तो वहाँ थोड़ा सा कम अम्लीय है, खट्टा। और यदि 5 रहेगा, 4 रहेगा, 2 रहेगा तो वह बहुत ज़्यादा खट्टा रहेगा। तो दही बन जाने पर दूध का पीएच मान क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दही में क्या होता है? अम्ल होता है और जिससे दूध हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, अम्ल में हाइड्रोजन धन आयन होते हैं तो उसकी सांद्रता जितनी ज़्यादा अधिक रहेगी वह उतना ज़्यादा खट्टा होगा। तो ध्यान से समझिए, क्या लिखना है? सिर्फ इतना सा लिखेंगे जिसमें आपको नंबर मिल जाएंगे 2 अंक में, या पूछा भी जाता है। दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा क्योंकि दही में अम्ल होता है जिससे दूध हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, दूध में लिखिएगा, दूध में हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब वहाँ क्यों मिलाता है? देखिए, बेकिंग सोडा क्या है? जो सोडा हम खाते हैं, खाने के सोडे को बेकिंग सोडे के नाम से जाना जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो नाम है वहाँ मीठा सोडा के नाम से प्रचलित है। ठीक है, तो देखिए क्यों मिलाता है। और इसके द्वारा उसने 2 प्रश्न पूछे कि ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से अधिक या बदलकर क्षारी क्यों बना देता है। देखिए, ये क्या करता है, जैसे ही बेकिंग सोडा मिलाता है तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है और क्षारी हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है और ग्वाला इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। और जो 6 पीएच मान है तो वहाँ अम्ली है। अम्ली का मतलब होता है खटास आना। तो जैसे ही ग्वाला इसमें बेकिंग सोडा मिलाता है तो इसका पीएच मान बढ़ जाता है और 7 से अधिक हो जाता है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वहाँ क्षारी होता है। तो यहाँ क्षारी हो जाने के कारण ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, अर्थात दही नहीं बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात इतने सा है सारांश कि वहाँ इसलिए उस दूध में मीठा सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है, ताकि वहाँ फटे नहीं, दही नहीं खराब ना हो। 6 उसका पीएच मान होता है लगभग ताजे दूध का, और जैसे इसमें बेकिंग सोडा मिलाता है तो वहाँ 7 से अधिक उसका पीएच मान कर देता है, तो जिससे वहाँ दूध खराब जल्दी नहीं होता। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा। तो यहाँ से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद में इसी प्रश्न में का जो बी नंबर पूछा है उसमें क्या पूछा है, देखिए, इस दूध को दही बन जाने में अधिक समय क्यों लगता है। वो बोल रहा है कि जो ग्वाला है वो ताजे दूध में सोडा मिला लिया तो उस दूध को मिलाने पर दही बनने में ज़्यादा समय क्यों लगता है। क्योंकि देखिए, बेकिंग सोडा का मिला हुआ दूध का पीएच मान साधारण दूध के पीएच मान से अधिक होता है। क्या कह रहा है कि जो बेकिंग सोडा मिलाया, मीठा सोडा मिलाया, तो जो साधारण दूध यानी कि जो हमारा गाय से निकाला हुआ या भैंस से निकाला हुआ शुद्ध दूध है उसका पीएच मान कम होता है, 6 होता है। और यदि जैसे ही बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो इसका पीएच मान अधिक हो जाता है, यानी कि दूध का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है और साधारण दूध का पीएच मान 7 से कम होता है। इसलिए आप सिंपल सी बात है, आपको समझदार है कि 7 से अधिक रहेगा तो क्षारी रहेगा, तो उसे अम्ल बनने में यानी खटास ज़्यादा आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। तो यहाँ से देखिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में कवर मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो वीडियो इंपॉर्टेंट है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।